स्टूडेंट बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग। देखिए, टॉपिक चल रहा है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस यदि दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जैसे नंबर 1, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 1999 7100 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है कैश बुक का। स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस यदि दे रखा है तो जो पीछे मैंने रूल्स लिखवाए थे फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो उसमें किस तरीके से यदि क्रेडिट बैलेंस दे रखा है कैश बुक का तो माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे इसको 7100। स्टूडेंट, नेक्स्ट था नंबर 2, चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए, चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, 2300 रुपीज़। तो स्टूडेंट, तो देखिए, जब प्रेजेंट ही नहीं की गए तो पासबुक अभी इंक्रीज़ है कंपैरिजन टू कैश बुक, तो हमें ये भी ऐड करने होंगे 2300 रुपीज़। नंबर 3 पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक जमा किया गया लेकिन बैंक द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया, यानी कि कंपैरिजन टू कैश बुक पासबुक डिक्रीज़ है, तो हम भी इसको कैश बुक में भी माइनस करेंगे यानी डिक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए, ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने कोई इंटरेस्ट लिया जिससे 180 रुपीज़ से पासबुक कम हो गई, लेकिन कैश बुक इंक्रीज है 180 रुपये से। इस कंडीशन में हम जो डिफरेंस को इक्वल करने के लिए कैश बुक में से भी 180 रुपीज़ यानी 180 रुपये माइनस करने होंगे। नंबर 5, ए चेक ऑफ रुपीज़ 600 rupees received from a customer, although entered in the bank column of cash book, was not sent to bank. देखिए, 600 रुपये का कोई चेक कस्टमर से प्राप्त हुआ, तो बैंक कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख लिया गया, लेकिन चेक बैंक भेजे। तो कंपेरिजन टू कैश बुक तो 600 रुपीज़ से इंक्रीज हो गई, लेकिन पासबुक 600 रुपये से डिक्रीज है यानी कम है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा हमें, ये 600 रुपीज़ कैश बुक में से भी माइनस करने होंगे। देखिए, नेक्स्ट और लास्ट नंबर 6, द प्रोसीड्स ऑफ ए बिल रिसीवेबल कलेक्टेड appear in the cash passbook but not in the cash book 2000 रुपीज़। देखिए, पासबुक में एपियर कर लिए गए लेकिन कैश बुक में 2000 रुपये को नहीं किए गए। कंपैरिजन टू यानी कि पासबुक यहाँ पर इंक्रीज़ हुई और कैश बुक है डिक्रीज़। अब इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैश बुक में भी ये 2000 रुपये ऐड करने होंगे। स्टूडेंट, देखिए अब इसका ये सॉल्यूशन। स्टूडेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट
एज ऑन 31 मार्च 1999। ये डेट, जो डेट क्वेश्चन में दे रखी होगी उस डेट को हम यहाँ पर शो करेंगे, यानी जो जितना उस डेट को कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा। तो कैश बुक का बैलेंस 31 मार्च 1999 दे रखा है, 31 मार्च 1999। इसके बाद पर्टिकुलर्स, ये प्लस का कॉलम है और ये माइनस का कॉलम है। स्टूडेंट फर्स्टली देखिए, जो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। स्टूडेंट पीछे जब इसके रूल्स मैंने लिखवाए थे उसमें यदि कैश बुक के अकॉर्डिंग यदि क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस हो गया, और इसको हम माइनस के कॉलम में दिखाएंगे। यानी ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक के अकॉर्डिंग दे रखा हो चाहे पासबुक के अकॉर्डिंग, उसको हम माइनस के कॉलम में शो करेंगे। अब नंबर फर्स्ट क्या था? क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 1999। 31 मार्च 1999 को क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था कैश बुक का, तो ये हमने इधर यानी अनफेवरेबल है 7100 रुपीज़ माइनस के कॉलम में लिखे। क्योंकि जब रूल्स मैंने लिखवाया था कि ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक के अकॉर्डिंग हो चाहे पासबुक के अकॉर्डिंग हो, दोनों को अनफेवरेबल में लिखेंगे। और यदि चाहे क्रेडिट बैलेंस भी दे रखा है क्लियर, वो भी कैश बुक के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल होगा, यानी माइनस के कॉलम में लिखेंगे। नंबर 2, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2300 रुपीज़। देखिए, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने 2300 रुपये का किसी का पेमेंट किया, अपने कैश बुक में तो माइनस कर लिए कैश बुक के बैंक कॉलम में, लेकिन पासबुक में से 2300 अभी डिक्रीज़ नहीं हुए, वहाँ पर इंक्रीज़ है। तो कंपैरिजन चल रहा है हमारा पासबुक से। तो पासबुक में यदि 2300 रुपीज़ इंक्रीज़ हैं तो हमें कैश बुक में भी 2300 रुपीज़ ऐड करने होंगे, यानी कि प्लस के कॉलम में लिखेंगे 2300 रुपये। अब 2300 रुपये जब हमने ऐड कर लिए तो अब ये जो डिफरेंस था वो इक्वल आएगा। नेक्स्ट नंबर सेकंड था। नंबर थर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 1500 रुपीज़। चेक जमा किया गया लेकिन बैंक द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया। देखिए, चेक जमा किया तो उस समय हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में 1500 रुपीज़ इंक्रीज़ कर लिए, लेकिन उधर बैंक द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया। यानी इस कंडीशन में स्टूडेंट कैश बुक तो हमने 1500 रुपये से इंक्रीज़ की, लेकिन पासबुक डिक्रीज है 1500 रुपये से। इक्वल करने के लिए, डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें कैश बुक में से भी 1500 रुपये माइनस करने होंगे। तो ये देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 1500 रुपीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए, बैंक से जो पैसे ओवरड्राफ्ट किए थे, वहाँ पर ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने कोई इंटरेस्ट लिया 180 रुपये का, तो उसने तो 180 रुपये से पासबुक हो गई कम, यानी डिक्रीज़, लेकिन कैश बुक इंक्रीज़ है 180 रुपये से। और डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैश बुक में से भी 180 रुपये माइनस करने होंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। नेक्स्ट देखिए नंबर
5. A check of 600 rupees received from a customer, although entered in the bank column of cash book, was not sent to bank. देखिए 600 रुपये का वो चेक कस्टमर से रिसीव हुआ, लेकिन बैंक नहीं भेजा गया। रिसीव हुआ तो कैश बुक का बैंक कॉलम में इंक्रीज़ कर लिया गया, लेकिन रियल में वो 600 रुपीज़ का चेक बैंक भेजा ही नहीं। तो पासबुक तो 600 रुपीज़ से कम है, और इधर हमने कैश बुक में 600 रुपये इंक्रीज कर लिए गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें कैश बुक में से भी 600 रुपये माइनस करने होंगे। चेक्स एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। चेक एंटर तो कर लिया गया कैश बुक के बैंक कॉलम में, लेकिन वो चेक को बैंक भेजा ही नहीं गया। नेक्स्ट और लास्ट, द प्रोसीड्स ऑफ ए बिल रिसीवेबल कलेक्टेड appear in the passbook but not in the cash book 2000 रुपीज़। स्टूडेंट यहाँ पर कोई बिल रिसीवेबल पासबुक में अपीयर कर लिया गया, यानी पासबुक इंक्रीज़ हो गई और कैश बुक डिक्रीज़। इक्वल करने के लिए, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें कैश बुक में भी ये 2000 रुपये ऐड करने होंगे। तो प्रोसीड्स ऑफ बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाई बैंक 2000 रुपीज़। स्टूडेंट 2000 रुपये यहाँ पे ऐड किए। अब देखिए प्लस का कॉलम है या माइनस का कॉलम, सभी इसमें 6 पॉइंट दे रखे। 6 पॉइंट को हमने पूरा एक एक पॉइंट को सॉल्व किया। अब प्लस का टोटल करेंगे, ये आया आपका 4300 रुपीज़, 4300 रुपये। इधर माइनस का कॉलम किया तो 9380 रुपीज़, 9380। अब इसमें से यदि माइनस करेंगे ये तो 5080 रुपीज़ यानी 5080, ये आपके डेबिट बैलेंस आता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्योंकि रूल्स में भी दे रखा है। कितना डिफरेंस आ रहा है आपका? 5080 रुपये का। तो स्टूडेंट फिर देखिए इसके टोटल किया 9380 रुपीज़, और ये भी 9380 रुपीज़। स्टूडेंट इस तरीके से पूरा BRS के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक BRS का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।